नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। कैलाश नगर स्थित मछुआरा वार्ड में सोमवार को उस वक्त हालात बिगड़ गए जब प्रशासनिक हमला अचानक पहुंचा और घरों को अवैध बताकर सामान बाहर निकालने लगा। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का हवाला और मकान खाली करने की बात कही। फिर क्या था, गुस्से से आक्रोशित लोगों ने प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तपती धूप में चक्का जाम कर दिया। इधर प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। गुस्साए लोगों का कहना था कि उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही मकान खाली करने को कहा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। लगभग हम लोग 50 साल से अधिक समय से यहाँ रहते हैं और यूं अचानक मकान का अवैध बताकर खाली किया जा रहा, जो ठीक नहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना बताए मकान खाली करवाना अन्याय है। अचानक से हटाने का आदेश दिया जा रहा, प्रशासन ने हमसे एक बार भी बात नहीं की है। ये सरासर अन्याय है। अचानक 12 बजे 70-80 पुलिस आई और अचानक से खाली करो बोले और एक दो लोगों का घर का बर्तन वर्तन फेंकना शुरू कर दिए। घर का बर्तन वर्तन फेंकना सुना, नोटिस न कुछ सब अपने अपने काम धाम में गए थे तब। और आगे बाद धमकीधारी ये वो दुनियादारी करना चालू कर। क्या बोलकर आपको मकान खाली ये घर खाली करना पड़ेगा, जीत गया है केस, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी तुम्हारा नहीं है घर, ये वो करके निकलना है। कौन बोला? जो आया था ना, जो पुलिस वाले आए थे और लेडीज पुलिस हाँ, हमारे बाबू के मेरे बाबूजी के पास 30 साल का पट्टा है और इनके पास अब 20-20 साल वाला पट्टा है। 30 साल। हाँ, अब हम चाहते हैं जी कहाँ जाएंगे, हमारा दुकानदारी खानदानी यही चल रहा है सब, हम यही रहने वाले गरीब आदमी, रोजी मजदूरी करते हैं, कमाने जाते हैं, यही रहते हैं। हमारी इतनी तो औकात नहीं कहीं उधर जाके बना ले घर, ये बना लो, यही छोटा मोटा झोपड़ी रहे, जैसा भी है वही रह रहे, बना रहे। मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुसैन। 4 केस जीते थे। सर मोहल्लेवासी चक्का जाम किए, क्या कारण? हाँ, ये न्यायालय से एक नजूल का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके कंप्लायंस में आज इनको खाली करने के लिए नोटिस जारी हुआ था, जिसमें हमें पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा स्टाफ उपस्थित था। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि जो नोटिस जो उनको मिलना चाहिए था खाली करने के पहले, वो इन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके विरोध कर रहे हैं और ये यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। तो एक बार हम न्यायालय के आज्ञा से हम यहाँ पे आए थे। अब जो भी आगे होगा, प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हैं, जैसा भी निर्णय होता है उसके आगे फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इस पे। जो पट्टे की मांग को लेकर आज ये मामला क्या है? एक्चुअली ये ज़मीन नजूल की है और करीब 40 लोग यहाँ पे निवास करते हैं 70-80 साल से, जिसमें 16 लोगों को 30 साल का पट्टा मिला हुआ है और पट्टे को पर इस कार्रवाई चल रही है लगातार। सुनने में आया कि पट्टा ले गए हैं उठा के और इनको दिए नहीं हैं। इनके 30 साल के पट्टे को किस आधार पे निरस्त किया गया है, क्यों नोटिस इन्हें नहीं दिया गया? ये 2 केस जीत चुके हैं। 2009 में स्टे ऑर्डर आया था इनके पास, इसके बाद और ये 2 बार हाईकोर्ट का केस जीत चुके हैं। अभी अचानक बिना किसी जानकारी के किस आधार पर इन्होंने यहाँ पे पुलिस भेज दिया? और जो सामान फेंकने का मतलब जन भावना नाम की चीज नहीं है। आपने नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार की बात नहीं की और सीधा सामान फेंकवाना शुरू कर दिया। 60 से 70 जहाँ पे कब्जा रहता साल तक, वो कोर्ट ऐसे भी कब्जे के आधार पर पट्टा दे देती है। इनके पास तो ऑलरेडी 30 साल का पट्टा है। तो इस प्रकार ये भाजपा की नीति है। जब जब भाजपा आती है इसी प्रकार के लोग बसे लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ से हटाने का काम शुरू करती है, बेरोजगार करना शुरू करती है, रोजगार खत्म करने की कोशिश की। इसी प्रकार की घटना एक रेत वाला कांड हुआ है मोहाड़ में, जहाँ पे गोली चलने के बाद पुलिस पहुंची जबकि अवैध रेत खनन हो रहा था। तो इस प्रकार जो संरक्षण मिल रहा है, किसके आधार पर मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये गलत है। कांग्रेस हमेशा इसको विरोध करेगी और गरीबों के साथ खड़ी रहेगी, इनके हक को दिलवा के रहेगी। मामला ये 12:30 बजे तकरीबन पुलिस आई अचानक और घरों से सामान फेंकना शुरू कर। वार्ड के लोगों ने मुझे तुरंत फोन करके बताया, सूचना दी कि भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है। 2-4 घरों का सामान फेंका गया। जब तक मैं पहुंचा उनसे पूछा, भाई आपके पास आदेश की कोई कॉपी है? उनका कहना है नहीं हमारे पास कुछ नहीं सर। मैंने पूछा आप खाली कराने कैसे आए? नहीं ऊपर से आदेश है और खाली करना है। तो ये कोई तरीका नहीं होता भाई। किसी भी चीज को खाली कराना है तो उसकी नोटिस दी जाती है, चाहे वो नगर निगम हो, राज्य शासन हो या कोई भी सरकार हो। सरकार का काम है कि किसी चीज को खाली कराना है तो उसे जब नोटिस देना पड़ता है। बिना नोटिस के यहाँ पहुंच गए और पुलिस प्रशासन साथ में आ गई। 1984 में लगभग आज से 14 और 25-40 साल पहले यहाँ पे पट्टा दिया गया था।
पट्टा उस समय भी दिया गया, उसके बाद 20 साल वाले पट्टे और 30 साल वाले पट्टे, इस जगह का कोर्ट में केस चल रहा है। जब सरकार ने पट्टा दी और पट्टा जो है खत्म नहीं करी, पट्टा आज भी जीवित है, तो पट्टे को या तो पहले खत्म करो और उसके बाद आप उसके बैठ के चर्चा करो। जमीन ये पारक की है, ये जमीन जो थी पहले पारक जी को दी गई थी क्या? पारक जी ने, तो उससे हम केस जीते थे भाई। पारक जी ने इस जमीन को लीज में मांगा था, लेकिन सरकार ने चूंकि पट्टा दे चुकी थी इसलिए उनको लीज में नहीं दी। ये काम केस किया था केस। अभी यही चाह रहे हैं हम कि शासन प्रशासन आए, एसडीएम कलेक्टर आए और जन समस्या को सुने और इनका निराकरण करे, और कम से कम चर्चा करके समय दिया जाए, बात करें आपस में बैठ के, या तो उचित जगह का समाधान चयन करें कि यहाँ आपको चिन्हित करके जगह दी जाएगी, या इनके परिवार के हालात देखे, बारिश सर पे मंडरा रही है, बड़े बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं, ऐसा कोई किसी के साथ करता है क्या? मैं